तो बच्चों, पहले की तरह हम लोग फिर से अपना जो है आ गए हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, हमने कहा आप लोग को बता दें, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। देखिए गुरुत्वाकर्षण आप लोग जो पढ़ चुके हो कक्षा 10 में। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने क्यों दिया, बोलिए। उसके बाद संबंध में कुछ लोगों ने कई तरह की कहानी बताया। कुछ एक कहानी ये है कि बेचारा न्यूटन जो है जब पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ने लिखने के बाद उसके टीचर ने उसे लात मार के भगा दिया। क्या भाग जाओ यहाँ से, अब जो है आप पढ़ने लायक नहीं हो। अब बेचारा न्यूटन एकदम परेशान कि अब तो घर से तो हम स्कूल से तो निकाले गए हैं, घर से मम्मी निकाल देंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। ये सोच के बेचारा जो है जाते जाते एक पेड़ के नीचे जाके बेचारा सो गया। अब भगवान की कृपा देखिए कि ऊपर से एक सेक गिरा सीधा उसके मुंह के अंदर। लोगों का ये कहना है ऊपर से एक सेक गिरा सीधा उसके मुंह के अंदर, भगवान ने खिला दिया, ठीक है। तो अब ये आप मत समझ लीजिए कि मतलब हम क्वेश्चन नहीं याद करेंगे तो भगवान उसका उत्तर दे देगा। उत्तर तो आप ही को देना है, भगवान आएंगे नहीं। वो तो न्यूटन का अलग खास वो था। तो न्यूटन के दिमाग में ये चीज़ आया कि आखिर में ये सेब नीचे गिरा क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। बात सही भी है भाई। हम आप अगर सोचते हैं कि भाई अगर ये मान लीजिए मार्कर है नीचे गिरा तो नीचे क्यों जा रहा है, इसको ऊपर जाना चाहिए ना। तो बाद में न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? न्यूटन ने एक नियम दिया जिसे हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो यही नियम हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसको जो शेयर कर दीजिए, लाइक बटन को पुश कर दीजिए ताकि जो है आपके लाइक हमको मिल जाए, ठीक है। अगर जो अनलाइक करना चाहते हैं अनलाइक बटन को भी पुश कर दो ताकि हमको ये पता चल जाए कि हाँ हमसे जो है लाइक नहीं कर रहे, अब हमें जो है अच्छा हम नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप लगा दो। देखिए न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा पृथ्वी ही नहीं, ठीक है, पृथ्वी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तु, ठीक है, दो वस्तु में माल्य मार्कर हो गया, हमारा हाथ हो गया, ठीक है। ब्रह्मांड की कोई दो वस्तु एक दूसरे को क्या करते हैं, एक बल आरोपित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं। यह बल क्या है? यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ से ये कहानी आ गई। अब आज के ज़माने क्या है, या हमारे भारत में अगर सेब गिरा तो लोग कहेंगे अरे फटाफट सेब बीनो बीनो बीनो, पता नहीं किसका है, पहले जल्दी बीन के यहाँ से भागो नहीं तो मालिक देख लेगा, अलग से गाली देगा। तो ये हमारे यहाँ इंडिया में होता है। लेकिन न्यूटन क्या था, वो इतना ब्रिलियंट लड़का था कि उसने ये सोचा कि आखिर नीचे क्यों आया। वो सेब बीनने नहीं गया, चाहता वो भी सेब बीन के पहले खा पी के पेट भर लेता तब आगे वो अपना काम करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस ये सोचा कि आगे सेब नीचे क्यों गिरा। एक तो टेंशन, ऊपर से सेब गिर रहा है और बड़ा टेंशन, ठीक। तो फिर से देख लीजिए, हम इसको जो है आपको बता दिए हैं। अब इसका मैथमेटिकली बता देते हैं। एफ प्रोपोर्शनल टू M1 M2, M1 कुछ भी हो सकता है, M1 पृथ्वी भी हो सकता है, M2 चांद भी हो सकता है, M1 आप हो सकते हैं, M2 हम हो सकते हैं, ठीक है। फिर F प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर,
मान लिया ये हमारा, मान लिया ये चांद है, ठीक है, और ये सूरज है, या ये पृथ्वी है। ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ठीक। इनके बीच की दूरी है, तो ये एक दूसरे को अपने ओर खींचेंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है, अब जैसे आप लोग खेलते हैं खींचम खिंचाई वाला खेल, तो उसमें जब हाथ ऐसे मिलाते हैं, हाथ बाहर हिला के खींचते हो, तो एक मान लो एक बहुत मोटा ताज़ा लड़का है, ठीक है, बहुत ताकतवर अच्छा खासा बॉडी बिल्डर है, और एकदम पतला सा बंदा है। तो जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो कौन खिंचाएगा? मोटा वाला। मोटा वाला क्या काम करे, पतले वाले को खींच के अपने घर तक ले जाकर पहुँचा देगा, कहो चलो तुम्हें हम घर पहुँचा के छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जब इसको खींच रहा है या ये भी इसको खींच रहा है, तो ये दोनों को पास जाना चाहिए ना, ठीक है। बेचारा ये मोटा लड़का है, चलो अच्छा और तुम्हें पकड़ के खींच के जो तुम्हारे घर तक पहुँचा के जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाते हुए दिखते, ऐसा क्यों? ठीक है। दूसरा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नहीं है, गलत हो गया, ये उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए गलती तो इंसान से होती है, शैतान से नहीं होती है, ठीक है। अब गलती लिखा गया, अब आप लोग बोल भी नहीं रहे, कमेंट आपको करना चाहिए कि यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो हम भी इंसान हैं, एलियन तो है नहीं कि धूप खा रहे हैं और आपको जो पढ़ा रहे हैं, ठीक। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r², ठीक है। अब जैसे ही हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, यहाँ पे नियतांक g लेते हैं, यही हमारा नियम है, ठीक है। जहाँ पे m1 m2 क्या है, m1 एक बॉडी है, m2 दूसरी बॉडी है, और g क्या है, वो नियतांक है, r क्या है, उनके बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए ये जो है, जब ये चीज़ हुआ तो इसके बाद साइंस जो क्या करता है, कुछ नई चीज़ें खोज देते हैं साइंस फिजिक्स वाले, फिर उस पर धीरे धीरे लोग अपना एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं, एप्लीकेशन करते 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 बहुत सी चीज़ें खोजी जाती है। फिर बाद में जो है जब इसको खोज लिया गया, तो खोजने के बाद फिर पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, तो उसके ऊपर जो है सर्च किया गया। तो जब पृथ्वी जिस बल से अपने ओर खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर हम फेंक दिए नीचे आ रही है, तो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे जा रहा है, ठीक है। यही नहीं, यहाँ के गुरुत्वीय त्वरण अलग है, चंद्रमा का अलग है। चंद्रमा पे आप जाओगे तो चंद्रमा पे जो है उसका 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर एक किसी व्यक्ति का भार यहाँ पे 48 किलोमीटर 48 की गिरा है, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 8 की गिरा। मतलब एक उड़ता हुआ बाज आएगा, उसको सर पे इसे पकड़ेगा, पकड़ के आराम से उठा के अपने पास ले जाकर ऊपर जाकर आराम से उसका नाश्ता करके फिर आएगा, फिर आगे खाने वाले को खोजने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है। इस पे अगला जो है आपका केपलर का नियम। केपलर का नियम, ग्रहों से संबंधित केपलर का नियम न्यूटन ने दिया था। जी का मान कब ज़्यादा होता है, जी का मान कब कम होता है, ये हमको नेक्स्ट टॉपिक में बता देंगे, ठीक है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सदिश और अदिश में 10 अंतर लिखिए, ठीक है। इस तरह से कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते जाएंगे, आप इस तरह से इसको करते जाइएगा। इसको फिर से देख लीजिएगा, नहीं आएगा फिर कमेंट बॉक्स में करिए, हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। अगर इस विधि से नहीं समझा, दूसरी विधि आपको बताएंगे, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, तब
अब जो है अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। आज के लिए जो है जय